ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 5.3 प्रश्न संख्या 1 के कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, दिया हुआ है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक। इसका आपको निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए योग निकालते हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था। तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ निकालना है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ए की वैल्यू आपके पास 2 है। डी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 5। और एन का मान आपके पास कितना है बेटा? 10। तो आपको पता है फॉर्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d है ना, n/2। चलिए अब इस फार्मूले के हिसाब से सोल्यूशन करते हैं। n का मान कितना है बेटा? 10। 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a का मान कितना बेटा? 2 प्लस n का मान कितना है बेटा? 10 -1 और d का मान कितना बेटा? 5। अगर हम इसको सोल्यूशन में लाएं तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4 और ये आपका 10 में से 1 गया 9, 9 × 5 = 45। ठीक, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 × 49। अब इन दोनों को अगर आप गुणा करो, यदि आप इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 245। कितना आएगा? 245। नोट कर लें इसे। चलिए अगले आते हैं। अगले पर अगला आपको दिया है -37 -33 -29 कहाँ तक बेटा? ... 12 पदों तक। कितना तक बेटा? 12 पदों तक। ठीक, कहाँ तक बताना बेटा? 12 पदों तक। चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं, फोकस करते हैं। चलिए आपको पता है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इस सीरीज़ के हिसाब से अगर हम a की वैल्यू को देखें तो कितना आ रहा है बेटा? -37। d की वैल्यू की अगर हम बात करें तो -33 माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, इसका माइनस और फॉर्मूले का माइनस से 37 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 4। और n का मान आपको कितना दिया गया बेटा? n का मान आपको दे दिया गया 12। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। n की जगह 12, 12/2 2 गुणे कितना हो जाएगा? -37 प्लस n कितना बेटा? 12, 12 - 1 गुणे d का मान कितना बेटा? 4। चलिए ये 2 से कट कर कितना हो गया बेटा? 6। इधर कितना हो गया? 2 तिहाई 37 दूनी, तो 37 दूनी आप 35 दूनी 70, 70 और 4 74 -74 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 11, 11 में 4 मतलब 44। अब 6 गुणे ये 44 से ये जुड़कर कितना हो जाएगा बेटा? -30 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा? -130। कितना आंसर आ गया? -130। चलिए इसे कर लीजिए नोट। इसी के बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसके क्या दिया बेटा? 0.6 1.7 2.7 ... कितने पदों तक? 100 पदों तक। कितने पदों तक? 100 पदों तक। घबराने की बात नहीं करनी, आराम से चलना है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। चलिए आइए अब हम देखें यहाँ पर a का मान कितना है। यहाँ पर a का मान 0.6 है। d का मान कितना है बेटा? d का मान इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा? 1.1। कितना आएगा? 1 मिनट भाई, सॉरी 2.8 है, यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। 1.1 है। ठीक, और n का मान आपको कितना दिया बेटा? 100। d का मान निकालना तो आप लोग जान ही चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। चलिए फॉर्मूला क्या अपने पास? n/2। n कितना है बेटा? n कितना है? n का मान आपके पास 100, 100/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 0.6 प्लस n का मान कितना बेटा? 100 -1 गुणे 1.1। चलिए ये कट कर बेटा हो गया 50
इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1.2। ये कितना हो जाएगा 99, मतलब 99 में हमको गुणा करना है 1.1 का। चलिए अब आते हैं सोल्यूशन पर। ये आपका हो गया बेटा 50, इसको आप सॉल्व करोगे 1.2। अब देखो 99 में 1.1 का गुणा करोगे कितना आएगा 9 8। देख लो 99 में अगर आप 11 का गुणा करोगे तो 9 9 9 9 कितना आया बेटा 9 8 10। पॉइंट एक नंबर के बाद मतलब 108 कितना आया बेटा 108.2 108.2। चलिए यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हो जाएगा बेटा 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका 50, इन दोनों को जोड़ोगे 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 110। अब इसको गुणा करोगे, 110 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 100 गुणे 55, मतलब सीधे हम लिख दे रहे हैं 5500, ठीक। कितने आसानी से हो गया, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं थी, बड़े आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। चलिए इसे कर लीजिए नोट। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न देखें, इसका क्या है, इसी पर अगला जो है फॉर्मूला यही है, सब कुछ यही चल रहा है। अब अगला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न पर ही बात कर रहे हैं हम, अभी ध्यान दीजिएगा। अगर हम पहले प्रश्न कर बात करें तो दिया है चौथा 1/15 1/12 और 1/10 प्लस ... 11 पदों तक। फर्स्ट ऑफ सबसे पहला काम हमारा क्या है, इधर का वैल्यू निकालना। ए तो अपने पास है बेटा 15, 1/15 बहुत दिक्कत नहीं है। डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/12 में से 1/15 को घटा देंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों कैल्शियम कितना आएगा बेटा 60 आएगा। कितना आएगा, दोनों कैल्शियम 60, 5 बार में जाएगा, ये होगा 5, ये होगा 4। कितना आ गया डी का मान बेटा 1/60। देख लीजिए 12 और 15 कैल्शियम 60 आएगा, इससे एक बार में 5 बार में जाएगा तो 5 और 15 से, तो डी का मान हमारे पास आ गया। और एन का मान तो अपने को दिया ही है 11। अब यहाँ पर है 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 1/15 प्लस 11 माइनस 1, डी का मान 1/60, ठीक। चलिए 11/2 ब्रैकेट के अंदर हो गया बेटा 2/15 प्लस 11 मतलब 10। अब ये आपका हो गया 10 में से, ये आपका हो गया 10 गुणे 1/60। सॉल्यूशन करोगे कितना आएगा, 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2/15 और यहाँ करोगे तो 10 से कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा 1/6। चलिए अंदर को जोड़ते हैं। 11/2 अंदर क्या लिखा बेटा 15 और 6 का एलसीएम होगा बेटा 30। कितना होगा 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा बेटा 30। 15 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 4, और नीचे 6 से कितने बार में जाएगा बेटा 5 बार में, तो ऊपर हो जाएगा बेटा 5, ठीक। इस प्रकार हमारा हो जाएगा 11/2 गुणे 9/30। अब देखिए कुछ कटने बटने वाला है, हाँ है, देख लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 से गया 4 बार में, अच्छा 15 से गया 2 बार में तो 4 हो गया, 6 से 5, ठीक। अब 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 10, आपका कितना हो गया बेटा 33/20 आपका आंसर आ गया। चलिए इसे कर लीजिए नोट, 33/20 आपका आंसर आ गया, ठीक। इसी तरह प्रश्न संख्या दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 के चारों क्वेश्चन हमने आपको बताए। अब आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पर। यदि हम प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरे में लिखा हुआ बेटा, नीचे दिए गए लोगों का योगफल ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे का अगर हम बात करें तो पहला आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दूसरे का पहला,
7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, मतलब आखिरी पद है आपके पास। अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑल ऑफ आपके पास पहला पद ए है 7। पहले तो आपको डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 10 सही 1/2 में से आपको 7 को माइनस करना होगा। माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 3.5। देख लेते हैं कितना आएगा। चलो देखो, अच्छा 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 21। अब इन दोनों का एलसीएम 2 आपका हो जाएगा 21 माइनस 14 बटे में कितना हो जाएगा बेटा? 7/2। जैसा कि मैंने कहा था कितना आएगा? 3.5 आ जाएगा। ये आपके डी का मान आ गया। अपने पास एक आखिरी पद का मान भी है 84। तो हमारे पास एक फार्मूला है, याद करिए क्या है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा? a प्लस एल बाई AL। तो ठीक है, सबसे पहला काम हमारा है कि n की वैल्यू को निकालना। जब तक अपने पास n नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं अपने पुराने फॉर्मूले पर। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? an मतलब आखिरी पद कितना है हमारा बेटा? 84 है। तो ये हमारा 84 हो गया। a का मान आपके पास है 7, n का मान हमें निकालना है और d का मान है अपने पास बेटा, चलो लिख देते हैं 7/2। 7 को आप इधर भेज दोगे, 7 को आप इधर भेज दोगे, 84 में से 7 चला जाएगा। तो 84 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 77। 84 में से अगर 7 चला जाएगा तो कितना आएगा? 77। और यहाँ बेटा n-1 ब्रैकेट में 7/2। अब ये 2 का इधर गुणा होगा, 7 का भाग हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 बराबर n-1 हो जाएगा। 7 से ये कट के बता हो गया 11। तो अब आपको मिल गया n-1। आप आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं। 11 से इसका 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? जब n-1 बराबर आपका 22 है तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसको कर दो, इधर भेज दो, तो n का मान कितना हो जाएगा बेटा? 22 माइनस से प्लस हो जाएगा और n का मान आपके पास आ गया बेटा 23। अभी तो सिर्फ आपने क्या निकाला बेटा? n निकालना है। अब n के मान को क्या करना है? इस वैल्यू में रख कर सॉल्यूट कर देना है। तो चलिए देखते हैं। जहाँ तक हमको पता है Sn का फार्मूला आपको पता ही है, n/2 लिखा हुआ है। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए देखिए, n का मान आपके पास आ गया 23। n का मान कितना आ गया बेटा? 23/2 ब्रैकेट में a का मान आपके पास 7 है और इसका मान आपके पास 84 है। ठीक, अब आपके पास कितना हो जाएगा? 23/2 और 84 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 91। कितना आ जाएगा? 91। अब इन दोनों का गुणा करके सॉल्यूशन कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए इसी तरह आते हैं इसी का दूसरा प्रश्न लेकर। इसके दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है बेटा? दूसरे प्रश्न में जो सीरीज़ है वो कुछ दूसरी है। देखिए सीरीज़ क्या दी गई है। सीरीज़ दी गई है आपका 34 32 30, 34 प्लस 32 प्लस 30 और डॉट 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 आखिरी तक 10। तो देखो बेटा, पूरा का पूरा प्रोसेस वही है। प्रोसेस में आपका कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि हम प्रोसेस बदल देंगे। प्रोसेस को हम वही रखने वाले हैं, बस आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। चलिए, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए देखिए, प्रोसेस पे आइए। तो इसमें आपका a का मान कितना है बेटा? a का मान आपके पास 34 है। d का मान आपके पास कितना है बेटा? 2 है। कितना है? नहीं, हाँ 2 नहीं है, -2 है। कैसे? 32 में से अगर हम 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हमारा -2 आएगा। और जो आखिरी पद l है वो आपके पास कितना है बेटा? 10 है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा फॉर्मूले में n निकालना है। तो आपको पता है an बराबर क्या होता है? a ब्रैकेट प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का मान कितना है बेटा? तो an का मान अपने पास है बेटा 10। a का मान कितना है बेटा? अपने पास 34 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है बेटा? -2। डी का मान कितना बेटा? -2। इसको इधर भेजोगे तो आंसर आ जाएगा -24। कैसे -24 आएगा? ये इधर जाएगा, देखो, अच्छा देखो, ये इधर जाएगा तो ये अपना माइनस साइन बदल देगा तो कितना हो जाएगा? 34 और यहाँ हो जाएगा बेटा n-1 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा -2। अब थोड़ा ध्यान दो, इसको सॉल्व किए तो आया बेटा -24 और इधर किए इधर क्या बेटा? n-1
और ये 2 को इधर भेज दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 का मान आपका, तो आपके पास आ जाएगा n-1 की जो वैल्यू आएगी, 2 से 2 कटेगा 12 और माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, तो ये आपका हो गया बेटा 12। इसको उधर भेज दोगे तो n का मान आपका कितना आ जाएगा बेटा, 13। n का मान आ चुका है। आपके पास फार्मूला आपके पास है, क्या फार्मूला सामने ही लिखा हुआ, इस फार्मूले का यूज़ करिए। अब सारे मान आपके पास हैं तो Sn का मान कितना हो जाएगा, n/2 मतलब 13/2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर a का मान कितना बेटा 34 है और b का और लास्ट पर कितना है बेटा 10, इसको कर दीजिए ऐड, आपका हो जाएगा 13/2 गुणे 34 और 10 44, इसको काटोगे आपका हो जाएगा 22। अब क्या करना है, बस आपको Sn निकालने के लिए 13 गुणे 22 कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे कर लीजिए नोट। इसी तरह इसका आखिरी देख लीजिए, इसका आखिरी देख लीजिए, ठीक। चलिए इसको हम करते हैं इरेज। अब आखिरी देखिए, आखिरी में लिखा हुआ है तीसरा, जो दूसरे का तीसरा है -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 बढ़ता जा रहा है और आपका आंसर लास्ट तक जा रहा है, तो कितना आ रहा है बेटा, -240। तो देखिए ये a का मान आपके पास है, d का मान अगर आप इसको निकालोगे तो -8 में +5 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है बेटा, l का मान आपके पास कितना है, -230 है। कितना है बेटा, l का मान आपके पास -230 है। अब आपको क्या करना है बेटा, देखिए इस फॉर्मूले का अगर प्रयोग करना है तो आपके पास एक चीज़ नहीं है, वो कौन नहीं है, n। तो n निकालने के लिए पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था a + n-1 × d, जिसका हम अभी तक कितने बार प्रयोग कर चुके हैं। तो an का मान हो गया 230 और आपके पास a का मान है -5 और प्लस n-1 और d का मान बेटा अपने पास -3 है। इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के कारण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा -225 बराबर n-1 और ये आपका -3, ठीक। 3 को इधर भेजोगे तो n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -225 बटे में -3, माइनस से माइनस कट गया, हो गया n-1। अब इसको काटोगे तो 3 × 7 = 21, 75 आपका आ रहा है। तो n का मान आपके पास कितना हो गया बेटा, 76। अब इस मान को उठाओ और इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर दो। जब आप इस सूत्र में इसको रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इस सूत्र को आप प्रयोग करते हुए करोगे तो Sn का मान कितना आ जाएगा, तो Sn का मान आपके पास आ जाएगा n/2, n का मान कितना है बेटा, 76 डिवाइडेड बाई 2, a का मान कितना है बेटा, -5 और ये आपका प्लस -230, ठीक। 76 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 76 को 2 से डिवाइड करोगे तो 38 आ जाएगा और यहाँ पर आपका -5 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 230। आपका आंसर आ गया 38 गुणे -235। अब आपका काम अगला क्या है, इसका गुणा कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यह रहा हमारा प्रश्न जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1-2 हमने आपको बताया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 अकेला प्रश्न नहीं है। अब देखा जाए तो प्रश्न संख्या 3 जो है वो अकेला प्रश्न नहीं है, इसमें लगभग 10 प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।